हेलो गाइस, दिस इज रंगो कौशिक एंड यू आर वेलकम ऑन आवर चैनल यूपीएससी एक्सेसिबल। आज का हमारा टॉपिक है फोर्सेस अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। चैप्टर 10, चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम्स, क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो इसमें हमें पढ़ना क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखो ये हमें पता है कि विंड क्या होती है। एयर इन द मोशन इज विंड। कैसे एयर मोशन में आती है? जब अर्थ के दो सरफेसेस पे प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं तो एयर जो हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ बहना स्टार्ट करती है, फ्लो करना स्टार्ट करती है, तो उसको हम मूविंग एयर को हम हॉरिजॉन्टली मूविंग एयर को हम विंड कहते हैं। लेकिन ये विंड जब मूव करती है इतना इजी नहीं होता है, इसको बहुत सारी हर्डल्स का सामना को फेस करना पड़ता है। समझो, बहुत सारी परेशानी को सामना करना पड़ता है। इस वजह से विंड की वेलोसिटी और उसकी डायरेक्शन में फर्क पड़ता है। जैसे कि जब एयर जो सरफेस के ऊपर ब्लो करेगी तो जो निचला हिस्सा है वो क्या होगा, वो फ्रिक्शन क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो जो एयर सरफेस के पास होगी उसकी स्पीड कंपैरेटिवली लो होगी और जो सरफेस से काफ़ी ऊपर होगी उसकी स्पीड कंपैरेटिवली हाई होगी। ऐसा हमने देखा है। दूसरी चीज़, जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होती है। जब एयर एक प्लेस से दूसरी प्लेस चल पे जाती है तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जाती है। वो प्रेशर डिफरेंस हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में जितना ज़्यादा होगा एयर की स्पीड भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर हाई प्रेशर 200 है और ये 100 है, डबल का फर्क है, तो हवा एकदम भागेगी। और सपोज कीजिए ये 200 है, ये 190 है, सिर्फ 10 का फर्क है, तो धीरे धीरे चलेगी। एकदम से जो आंधी आती है वो क्यों होती है? जब एकदम से प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तीसरा, कोरियोलिस का भी इसमें रोल होता है। क्या होती है कोरियोलिस, मैं भी बताऊंगा आपको आगे। पहले एक बार देखते हैं एनसीईआरटी का क्या कह रही है। एयर इज सेट इन मोशन ड्यू टू डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर क्या होती है? एयर जो मोशन में आ जाती है, कब आ जाती है? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंसेस होती है। एक जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है, एक जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कम होता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ अर्थ मूव करने लगती है। एंड एयर इन मोशन इज कॉल्ड विंड। और एयर इन मोशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विंड बोलते हैं। पहले ही बता चुका हूँ मैं आपको। ठीक है, आगे कह रहा है, द विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। विंड जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। इसका मतलब जितना ज्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा विंड की वेलोसिटी भी उतनी ज्यादा होगी। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर लो प्रेशर के बीच में क्या प्रेशर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस आया? आया कि नहीं आया? अब अगर सपोज कि सिर्फ 10 का डिफरेंस आया, हाई प्रेशर लो प्रेशर में सिर्फ 10 मिली बार का फर्क है, तो विंड की स्पीड मान लीजिए 1 होगी। लेकिन अगर वही डिफरेंस अगर 100 मिली बार है तो विंड की स्पीड भी 10 गुना बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? होगा ना ऐसा? वही ये बताना चाह रहा है। नेक्स्ट बोल रहा है, द विंड एट द सरफेस एक्सपीरियंसेस फ्रिक्शन। विंड जो होती है सरफेस पे, विंड जो होती है सरफेस के पास, वो फ्रिक्शन महसूस करती है। फ्रिक्शन की वजह से उसकी स्पीड कम हो जाती है। आगे क्या बोल रहा है, इन एडिशन रोटेशन ऑफ अर्थ आल्सो अफेक्ट्स द मूवमेंट। अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से भी अर्थ की मूवमेंट होती है। मान लीजिए ये विंड यहाँ पे ब्लो कर रही है, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे का सरफेस है ये मूव कर रहा है, तो और हवा फ्रिक्शन कर में है, इसके साथ ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से जुड़ी हुई है, हट भी नहीं सकती, तो एयर की भी डायरेक्शन में थोड़ा सा मूवमेंट आता है। ये जो मूवमेंट की वजह से फोर्स होती है अर्थ के ऊपर एक्ट करती है, जो सॉरी मूवमेंट की वजह से जो एक फोर्स जनरेट होती है, दरअसल फोर्स एक्चुअली है नहीं एक्चुअल में, क्योंकि अर्थ मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो सरफेस चीज है वो भी मूव करेगी। अगर वो जो कोई भी चीज जो अर्थ के ऊपर है अगर वो भी मूविंग है तो उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये कोरियोलिस फोर्स है। बस आगे जब पढ़ूंगा कोरियोलिस फोर्स तो आराम से समझाएंगे। द फोर्स एग्जिक्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। क्या होती है जो कोरियोलिस फोर्स? जो अर्थ के रोटेशन की वजह से फोर्स जो पड़ती है वो कोरियोलिस फोर्स कहलाती है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये अर्थ है, ये मूव कर रही है, ठीक है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो वो भी इसके साथ मूव करेगा। लेकिन अगर वो पॉइंट मूविंग है, मान लीजिए इधर आ रहा है तो अर्थ ही मूव कर रही है, तो उस पे क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। क्या वो डेप्थ में मैं आपको बताऊंगा किस कैसी डायरेक्शन चेंज होती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अलग अलग तरीके से होती है, सदर्न में अलग तरीके से होती है। ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना ही बताया। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। तो आगे अब एनसीईआरटी का कह रही है, आगे बोल रहे हैं 10 द हॉरिजॉन्टल विंड्स नियर द अर्थ सरफेस
रिस्पॉन्ड टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ थ्री फोर्सेस। जो हॉरिजॉन्टल विंड्स जो ब्लो कर रही हैं अर्थ के सरफेस के पास, जब ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा अर्थ के सरफेस के पास पड़ेगा, क्योंकि कोरियोलिस का भी इम्पैक्ट वहीं पे ज़्यादा है, ठीक है, और फ्रिक्शन का भी ज़्यादा है, समझ रहे हो। तो क्या कह रहा है कि जो विंड ब्लो कर रही है उस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो तीन फोर्सेस का पड़ता है, कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं है तीनों फोर्सेस अलग अलग काम कर रही हैं, एक साथ काम करती हैं, और तीनों का जो नेट रिजल्ट आता है वो विंड की डायरेक्शन और वेलोसिटी होती है, समझ लो। वो तीन फोर्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विंड कब ब्लो करती है? जब इधर हाई प्रेशर होगा, इधर लो प्रेशर होगा। दो अर्थ के दो सरफेसेस पे प्रेशर में डिफरेंस आना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंस होना, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब है डिफरेंस। हमने स्लोप ग्रेडियंट भी पढ़ा था, स्लोप में डिफरेंस है ना। तो क्या होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी विंड, जाएगी कि नहीं जाएगी? ये डिफरेंस कितना ज्यादा है, ये प्रेशर ग्रेडियंट कितना ज्यादा है, उस पे भी विंड की वेलोसिटी डिपेंड करती है। अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो विंड की जितना ही ज्यादा होगा डिफरेंस हाई प्रेशर लो प्रेशर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी, सॉरी वेलोसिटी, ठीक है। दूसरा बोलता है फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। अर्थ के साथ जो विंड जो फ्रिक्शन कर रही है, सरफेस कैसा है? अगर प्लेन सरफेस है, पानी के ऊपर बह रही है तो बहुत स्मूथली बहेगी। अगर ऊबड़ खाबड़ है, ऊपर नीचे, तो भैया फ्रिक्शन उस हिसाब से और ज्यादा बढ़ जाएगा, होता है ना ऐसा। तीसरा है हमारा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स के बारे में अभी टॉपिक आने वाला है पूरा का पूरा कोरियोलिस, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? अभी हमने ये देख लिया ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया आपको इस हेडिंग का। अभी ये सब चीजें हमें अलग अलग पढ़नी है। ये देखो, प्रेशर एंड ग्रेडियंट फोर्स के बारे में क्या इंपैक्ट है वो पूरा डिटेल में बताया गया है। अगला टॉपिक है फिर फ्रिक्शनल फोर्स का क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो बताया गया। उसके बाद कोरियोलिस का बताया गया, उसके बाद प्रेशर और विंड के बारे में बताया गया। तो ये सब हमें अलग अलग टॉपिक में पढ़ना ही है, ठीक है, समझ गए। अब इन तीनों के बाद क्या बोल रहा है? ये तीनों तो काम करेंगी, लेकिन इन एडिशन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स डाउनवर्ड, ये सब तो काम कर ही रही है। इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जो हवा को नीचे की तरफ खींचती रहती है विंड को, कि भैया एटमॉस्फेयर से बाहर मत निकल जाना, इतनी तेज मत बह लेना कि आगे निकल जाओ, होता है ना ऐसा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी उसको नीचे डाउनवर्ड खींचती है, ठीक है। यहां तक समझ आ गया? तो ये आपका हो गया, ये एक इंट्रो हो गया एक तरीके से। अब इन तीनों फोर्सेस के बारे में अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप सिर्फ इस वीडियो को देखिए। तब तक क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको वीडियो लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।